जी हां दोस्तों, ब्रिटेन के बाद अब फ्रांस में भी कट्टरपंथियों का पत्ता साफ है। क्या फ्रांस के चुनाव नतीजों से वहां के मुसलमानों में खुशी है? आखिर फ्रांसीसी मुसलमान किसे दिया अपना वोट? और वामपंथी नेताओं ने फिलिस्तीन को लेकर ऐसा क्या बयान दिया जो चर्चा में है और फिलिस्तीनी समर्थक खुशियां मना रहे हैं? साथ में किसकी बनेगी सरकार? साथ में आपको बताएंगे फ्रांस के फुटबॉलरों ने भी दक्षिणपंथी पार्टी का बिगाड़ा खेल। दोस्तों, फ्रांस के चुनाव से जुड़ी सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। तो बिना टाइम लेते हुए बात करते हैं मेन मुद्दे की। दोस्तों, फ्रांस कई सालों से अपनी इस्लामोफोबिक नीतियों के चलते मानव अधिकार और मुस्लिम संगठनों के निशाने पर रहा है। फ्रांस 2011 में बुर्का बैन करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया था, जिसके बाद से अब तक फ्रांस में कई मुस्लिम विरोधी गतिविधियां देखने को मिली है। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति सरकोजी के कार्यकाल में इस्लामिक मूल्यों पर हमला उनकी राजनीति का आधार बन गया था। उन्होंने इस्लाम विरोधी नीतियों को धर्मनिरपेक्षता के बचाव के रूप में पेश किया। 2020 में एक मुस्लिम व्यक्ति द्वारा सैमुअल पैटी की हत्या के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति एमुनियल मैक्रोन ने भी इसी तरह की नीति अपनाई। सैमुअल पैटी पर पैगंबर मोहम्मद साहब का विवादित कार्टून छात्रों को दिखाने का आरोप था। मैक्रोन ने मुस्लिम सिविल सोसाइटीज पर कार्रवाई शुरू की और फ्रांसीसी यूनिवर्सिटियों में इस्लामिक वामपंथ विचारधारा को रोकने के लिए सर्वे के आदेश दिए। लेकिन दोस्तों, फ्रांस की दक्षिणपंथी पार्टी नेशनल रैली का इस्लाम को लेकर रुख इससे भी ज्यादा सख्त है। उन्होंने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान कई बार इस्लाम और प्रवासी विरोधी बयान दिए। हाल ही में दूसरे राउंड के नतीजों में लेफ्ट पार्टियों को मिली जीत ने देश के मुस्लिम समुदाय को एक अच्छी खबर दी है। ली पेन के नेतृत्व वाली दक्षिणपंथी पार्टी नेशनल रैली को इस चुनाव में भारी समर्थन मिल रहा था, जिसको रोकने के लिए फ्रांस के मोंटेपेलियर से लेकर मार्सिले तक मुस्लिम संगठनों, इतिहासकार और वकीलों ने लोगों को आरएन के खिलाफ वोट करने के लिए प्रेरित किया। उनकी इस मुहिम में कई ईसाई समुदाय के लोग भी शामिल थे। नतीजों के बाद द गार्जियन से 40 साल के अली ने कहा, हम खुश हैं क्योंकि हमें नस्लवाद पसंद नहीं है। उन्होंने कहा कि आरएन ने सैलरी, रिटायरमेंट और पेंशन के बारे में बात नहीं की। उन्होंने केवल विदेशियों और इस्लाम के बारे में ही बात की है। अली ने बताया कि हफ्ते भर चले चुनाव में मुसलमानों और अश्वेत लोगों को निशाना बनाने वाले लोगों को बल मिला है, लेकिन वो जीत हासिल करने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि पहले दौर में जब दक्षिणपंथी पार्टी को जबरदस्त जीत मिली तो कई फ्रांसीसी फुटबॉलर मैदान में आ गए और सोशल मीडिया के जरिए लोगों को दक्षिणपंथी के खिलाफ वोट करने का आह्वान किया, जिसमें कई स्टार खिलाड़ी शामिल हैं, जैसे कि स्टार डिफेंडर जूल्स कोंडे, फॉरवर्ड मार्कस थुरम। इनके अलावा और भी फ्रांस के बड़े हस्तियों ने आकर दक्षिणपंथी के खिलाफ वोटिंग की अपील की और अपने खूबसूरत देश को बचाने की गुजारिश की। यही नहीं, दूसरे दौर के मतदान से पहले कप्तान और स्टार खिलाड़ी किलियन मबाप्पे ने कहा, हम अपने देश को इन लोगों के हाथों में नहीं छोड़ सकते। उन्होंने आगे कहा, हमें उम्मीद है कि हर कोई एकजुट होगा और सही पक्ष के लिए वोट करेगा। बता दें कि ये एक अफ्रीकी मुल्क के फ्रांसीसी खिलाड़ी है। ऐसे में उनके इस अपील के बाद दक्षिणपंथी पार्टी के नेता ने इस पर तीखा हमला बोला था और संयम बरतने की अपील की थी और वोटर को सलाह देने से मना किया था। वैसे चुनाव परिणाम के बाद फ्रांसीसी टीम काफी खुश है और खिलाड़ियों ने लोगों को बधाई भी दी। दोस्तों, बताया जा रहा है कि फ्रांस के चुनाव से एक महीने पहले तक इस गठबंधन का कोई अस्तित्व नहीं था। चुनाव के ऐलान के बाद सबको चौंकाते हुए कई दलों ने साथ आकर न्यू पॉपुलर फ्रंट एनएफपी बनाया और इस अलायंस ने फ्रांस की संसद में सबसे ज्यादा सीटें जीत ली है। फ्रांस में अगला प्रधानमंत्री भी इसी फ्रंट से होने की उम्मीद की जा रही है। इस चुनाव में एनएफपी ने राष्ट्रपति एमुनियल मैक्रोन के मध्य मार्गी गठबंधन को दूसरे और धुर दक्षिणपंथी को तीसरे स्थान पर धकेल दिया है। हालांकि किसी एक गठबंधन को बहुमत न मिलने से फ्रांस में राजनीतिक उथल पुथल की भी संभावना है। दरअसल यूरोपीय यूनियन के चुनाव के बाद से जीत का दावा करने वाली नेशनल रैली की प्रमुख ली पेन ने दोहरी नागरिकता रखने वालों को खास नौकरियों से वंचित करने, विदेशी माता पिता के फ्रांस में जन्मे बच्चों की राष्ट्रीयता खत्म करने और सार्वजनिक स्थानों पर हिजाब पर प्रतिबंध लगाने की बात कही थी। ली पेन की पार्टी को पहले राउंड में बढ़त मिली, लेकिन मैक्रोन की पार्टी और लेफ्ट पार्टियों के गठबंधन के साथ आने के बाद से
रन ऑफ राउंड में तीसरे स्थान पर रह गई है। फ्रांस में करीब 50 लाख मुसलमान रहते हैं और देश की आबादी का करीब 8 से 10% है। हालांकि इनमें वोटर 5% है। फ्रांस के मुसलमान अधिकतर गरीब और निचले कामकाज से जुड़े हैं। यहाँ अन्य देशों की तरह विशाल मस्जिदें नहीं हैं, बल्कि गरोज और इमारतों के बेसमेंट में कई मस्जिदें बनी हुई है। दोस्तों, दक्षिणपंथी की हार को लेकर कई वजह निकाले जा रहे हैं, जिसमें पहली वजह लेफ्ट पार्टियों का एकजुट होना। वामपंथी पार्टी की हार की दूसरी सबसे बड़ी वजह मुस्लिम मतदाता है। बताया जा रहा है कि मुस्लिम वोटर्स ने पहले राउंड में दक्षिणपंथी पार्टी को जीत की तरफ बढ़ते देखकर थोक के भाव से वामपंथी पार्टियों के गठबंधन को वोट दिए। वहीं नतीजों के बाद एनएफपी के नेता जीन ल्यूक मेलेनचोन अपने भाषण में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा देंगे। इसके अलावा उनकी जीत के जश्न में फिलिस्तीनी समर्थकों ने पेरिस की सड़कों पर फिलिस्तीनी झंडे लहराए हैं। दरअसल फ्रांस में पिछले कुछ सालों में मुसलमानों के खिलाफ नफरत में इजाफा हुआ है और हालिया समय में कई दंगे भी हुए हैं। फ्रांस में मुस्लिमों का वोट पहले भी वामपंथी पार्टियों को ही जाता रहा है, लेकिन पहले मुस्लिम वोट बैंक में एमुनल मैक्रोन की पार्टी भी सेंधमारी करती थी। लेकिन हालिया समय में मैक्रोन सरकार ने हिजाब पर प्रतिबंध और विदेशों से फ्रांसीसी मदरसों को मिलने वाले चंदे पर सख्त निगरानी के लिए कानून बना दिया, जिसकी वजह से उन्हें मुस्लिमों की गहरी नाराजगी झेलनी पड़ी है और चुनाव में इसका असर देखा गया है। और 2012 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान भी बिल्कुल यही स्थिति थी, जब फ्रांसीसी मुसलमानों ने राष्ट्रपति होलैंड के पक्ष में बड़े पैमाने पर वोटिंग किया था, क्योंकि उन्होंने भेदभाव, नस्लवाद और इस्लामोफोबिया से लड़ने का वादा किया था। और उस चुनाव में सरकोजी हार गए थे, क्योंकि उन्होंने बार बार मुस्लिम कट्टरपंथ के खिलाफ भाषण दिए थे। माना यह भी जा रहा है कि अगर राष्ट्रपति मैक्रोन अचानक संसद को भंग नहीं करते और तय वक्त चुनाव होने देते तो दक्षिणपंथी गठबंधन और ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन कर सकती थी। लेकिन अचानक चुनाव ने दक्षिणपंथी पार्टियों को चुनाव के लिए तैयार होने का मौका नहीं दिया। हालांकि इसका फायदा मैक्रोन को भी नहीं मिला और वामपंथी गठबंधन ने सबसे ज्यादा सीटें हासिल कर ली। फ्रांस इंटीरियर मिनिस्ट्री के मुताबिक लेफ्ट पार्टियों के गठबंधन न्यू पॉपुलर फ्रंट एनएफपी ने सबसे ज्यादा 182 सीटों पर जीती है। वहीं राष्ट्रपति मैक्रोन के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 168 सीटों पर जीत हासिल की है। इन दोनों गठबंधन की सीटें मिला दे तो आंकड़ा 350 पार चला जाता है, जो बहुमत के नंबर से ज्यादा है। यानी ये दोनों फ्रंट मिलकर नेशनल रैली पार्टी को रोकने के लिए तैयार है। वहीं दक्षिणपंथी पार्टी नेशनल रैली को 143 सीटें मिली है। दोस्तों, सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली एनएफपी में जो पार्टियां शामिल हैं उनमें वामपंथी फ्रांस अनबोर्ड पार्टी, उदारवादी सोशलिस्ट पार्टी, ग्रीन इकोलॉजिस्ट पार्टी, फ्रेंच कम्युनिस्ट पार्टी, वामपंथी प्लेस पब्लिक और दूसरी कुछ छोटी पार्टियां हैं। समाजवादी नेता ओलिवियर फोरे ने पिछले महीने कहा था कि यूरोपीय चुनाव में अपनी पार्टी की हार के बाद एमुनल मैक्रोन ने ऐसे समय में राजनीतिक जुआ खेलने का विकल्प चुना है जब दक्षिणपंथी सबसे शक्तिशाली है। ऐसे में केवल एकजुट वामपंथ ही इसके रास्ते में खड़ा हो सकता है। चुनाव नतीजों में वामपंथियों को इसमें कामयाबी भी मिली है। एनएफपी का प्रभारी कौन है ये कहना मुश्किल है। इस गठबंधन के सभी दलों ने मिलकर कोई नेता नहीं चुना था। सभी पार्टियों ने अपने अपने ऑफिस से चुनाव अभियान चलाया और नतीजों का भी अलग अलग कार्यक्रमों में जश्न मनाया। ऐसे में यह स्पष्ट नहीं है गठबंधन किसे अपना प्रधानमंत्री चुनेगा। वैसे फ्रांस के पीएम के लिए सबसे मजबूत नाम जीन ल्यूक मेलेनचोन को माना जा रहा है। 72 वर्षीय मेलेनचोन फ्रांस अनबोर्ड पार्टी यानी एलएफआई के लंबे समय से नेता है। उनकी पहचान एक तेज तर्रार नेता की है। फ्रांस अनबोर्ड गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी है। पार्टी ने रविवार के मतदान में 74 सीटें जीती है, जबकि सोशलिस्ट को 59 सीटें मिली है। उनके सामने मुश्किल यह है कि मैक्रोन के असेंबल के नेताओं ने बार बार कहा है कि वो फ्रांस अनबोर्ड के साथ काम नहीं करेंगे। ऐसे में गठबंधन का अधिक स्वीकार्य चेहरा उदारवादी नेता राफेल ग्लुक्समैन हो सकते हैं। और इम्पोर्टेंट बात आपको बता दें कि फ्रांस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का परमानेंट मेंबर है, इसलिए फ्रांस के चुनाव की अहमियत पूरी दुनिया पर पड़ता है। वैसे दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो में बस इतना ही।